विष्णु तिवारी सन 2000 में उसकी उम्र थी सिर्फ 23 साल और उस वक्त उसके ऊपर लगता है SC/ST एक्ट और उसको सेशन कोर्ट के द्वारा 20 साल की सज़ा सुना दी जाती है एक केस में। 2021 में विष्णु कुमार नॉन गिल्टी पाए जाते हैं और जेल से निकलते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में बिना कुछ काम गलत किए भी आदमी को 20 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है। जस्ट एक ऐसा कानून जिसमें कोई सुनवाई ही नहीं है। हाई कोर्ट के जज ने बोला कि इनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं। बट इस वक्त अगर देखा जाए, जब वो विष्णु तिवारी जेल से निकला तो उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। इस केस में उनका घर, ज़मीन, उनके 2 बड़े भाई की डेथ हो चुकी थी, उनके पिताजी की डेथ हो चुकी थी। वो इस ज़िंदगी में अकेले रह गए। अब हमारी सरकार, इस देश का कानून विष्णु तिवारी को उसकी उम्र, उसकी जवानी वापस नहीं दे सकता। ऐसे-ऐसे कानून बनाने के पीछे कौन ज़िम्मेदार है? उल्टा आज हमारे देश में सरकार ऐसे और कानून लेकर आ रही है कि अब हमारे देश के जो छात्र हैं उनमें भी फूट पड़ जाए। यूजीसी एक्ट, जिसमें अगर कोई SC, ST, OBC कैटेगरी का छात्र किसी जनरल छात्र के अगेंस्ट केस दर्ज कर दे तो जनरल कैटेगरी वालों की तो ज़िंदगी बर्बाद है। अगर ये केस झूठा भी है तब भी झूठा केस डालने वाले के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं है। हमारी देश की सरकार जस्ट ये सोचती है कि बहुमत हमें कहाँ से मिलेगा। पहले उसने ऐसे-ऐसे कानून लेकर आई कि सभी हिंदुओं को अपनी तरफ रिझाया। उसको लगता है कि शायद सवर्ण तो उनको वोट डाल ही देंगे। चलो SC, ST, OBC कैटेगरी जो शायद दूसरी पार्टी को भी वोट देती है, उनको अपनी तरफ किया जाए। बट शायद ऐसा होगा नहीं। अब जितने भी स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, वो बीजेपी के खिलाफ है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे देश में ऐसे कानून पास होंगे तो हमारे देश में ब्रेन ड्रेन होगा और अमेरिका, जापान, चीन ये तो हमसे आगे बढ़ेंगे ही, क्योंकि उनके देश में ऐसे-ऐसे कानून नहीं हैं जहाँ पर इक्वालिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है, जस्ट ओनली ऑन वोट बैंक के लिए राजनीति होती है।